Audio Jungle. कैलासवासी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांच्या स्मृतीला आठवून आजच्या सत्कार मूर्ती हा कॅन्सर पेशंटचा सत्कार नसून आपण डॉक्टर ताटे साहेबांचा आणि इतर डॉक्टरांचा सत्कार केला असून आपण मला योग्य वाटतं. आजच्या कार्यक्रमाच्या उपस्थितीमध्ये दैफरी मॅडम, अकरमजी खान सर, त्यांच्या कन्या अस्तिया खान मॅडम, परीक्षित ठाकूर सर आणि आमचे डॉक्टर साहेब. खेड्यापाड्यातून जर पेशंट गेला तर तिथं त्याला ऑपरेशन करणे आणि सगळ्या सुविधा उपलब्ध करणे हा फार अवघड असतं. मॅडम होत्या आणि त्यांना सांगितलं की मॅडम मला जळगाव, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद अशा ठिकाणी जर तुम्ही मला ऑपरेशनची आयडिया दिली तर बरं होईल. त्यांनी सांगितलं की आपल्या त्याची इच्छा आहे तुम्ही पण असावं हा सरकार एशियन हॉस्पिटलची चेअरमन आहे. धन्यवाद. ताटे सर हा सरकार करत आहे. यानंतर अजिंक्य योद्धा नंदा, अजिंक्य योद्धा अनिल या. लक्ष्मीबाई शिंदे, अजिंक्य योद्धा लक्ष्मीबाई शिंदे. एशियन हॉस्पिटल की ओर से आज जो कैंसर के मरीजों का सत्कार किया गया है, तो ऐसे कितने मरीज़ हैं और क्या मैसेज देंगे आप समाज को? देखिए, हमारे पास एशियन हॉस्पिटल शुरू होकर 9 साल हुए हैं औरंगाबाद में, और अनफॉर्चुनेटली आज हर महीने हमारे पास में, अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी इच्छा कभी नहीं होती है कि कोई बीमार पड़े, लेकिन चूंकि वो बीमार होते हैं तो बदकिस्मती है, तो हमारे पास में सिर्फ कैंसर के हर महीना 50 के करीब पेशेंट ऑपरेट होते हैं. तो इस तरह आप हिसाब लगा लें तो सिर्फ कैंसर ही के पेशेंट जो है वो 600-700 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में हर साल ऑपरेट हो रहे हैं. तो हमने क्या किया है कि एक चीज़ शुरू की है. कैंसर होने के बाद, उसका ऑपरेशन होने के बाद ऐसा होता है कि 5 साल तक बहुत ज़्यादा चांस होता है कि दोबारा खुदा न खास्ता ये बीमारी लौट कर आए. तो 5 साल होने के बाद में फिर इस बीमारी के लौट कर आने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो हमने इस बार ये शुरू किया था, जो टाटा हॉस्पिटल में एक सिस्टम चलता था उसी को यहाँ फॉलो किया है कि जिन मरीज़ों की 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो आज सेहतमंद है और अच्छे हैं, उन लोगों को बुला कर के हमने उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, एक मैसेज देने के लिए उन लोगों का सत्कार किया है. और हम इस तरह का कार्यक्रम हर 3 महीने में करते रहेंगे कि जितने भी पेशेंट हमारे पास, हर पेशेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो कैंसर का हो या दूसरे डिपार्टमेंट का हो, तो हम उन पेशेंट्स को बुलाएंगे और हर 3 महीने बाद उनका सत्कार करेंगे कि वो अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, और उसकी वजह से वो आज अच्छी सेहत के साथ, अच्छी हेल्थ के साथ हम सब लोगों के बीच बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के साथ है. ये मैसेज हम एक पॉजिटिव देना चाहते हैं. दूसरा एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, उस बीमारी से रुकने के लिए आप सब लोगों के अंदर क्या अवेयरनेस होना चाहिए, हम उसके प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचें, और अगर ये बीमारी होती है तो जल्द अज जल्द इसको कैसे अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में अप्रोच होकर, एशियन हॉस्पिटल की तरह जो हॉस्पिटल्स है वहाँ अप्रोच होकर इस बीमारी का इलाज कराएं, और हम इस बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज से ख़त्म करें. ये हमारा दूसरा मैसेज है. सर, अभी आपने ऐलान किया है बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर खोलेंगे आप कैंसर का,
तो कैसा नियोजन होगा उसका? उसमें जैसे मैंने आपसे कहा है कि स्टेज पर बैठे बैठे मेरे जहन में एक बात आई, तो डिटेल नियोजन तो हम करेंगे और आपके साथ में उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो जहन में आया वो है कि अभी हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी है, ऑन्को सर्जरी है, रेडियोलॉजी की पूरे चीज़ें हैं। सिर्फ रेडियोथेरेपी हमारे पास नहीं है, यानी जो वो रेडिएशन की जो मशीन होती है वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो मैंने सोचा हूँ बैठकर यहाँ कि हम रेडियोथेरेपी के साथ पूरा डेडिकेटेड एक कैंसर हॉस्पिटल ही शुरू करें जो 100-200 बेड का हो, जहाँ पर लोगों के मरीज़ों की जो रहती है वो सारे मरीज़ औरंगाबाद के नहीं होते हैं, वो आसपास के देहात, शहर, बड़े शहर, यानी काफ़ी बड़ा रेडियस है, 300-400 किलोमीटर तक से पेशेंट ट्रैवल करके हमारे पास आता है। हम उनके रहने की सुविधा भी वहाँ करेंगे, खाने की सुविधा भी करेंगे और ट्रीटमेंट की सुविधा भी करेंगे, और सारी सुविधाएँ कैंसर की एक ही जगह पर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब होता हो? ॲक्च्युअली माझ्यासाठी सुद्धा माझा सुद्धा घसा दाटून आला होता ज्यावेळेला मनोगत व्यक्त करत होते, आणि इतके जण आले तर मी माझं भाग्य समजतो की त्यांनी विश्वास दाखवून उपचार तर केलेच, परंतु माझ्या फक्त एका फोनवर एवढे सगळेजण या प्रोग्रामसाठी उपस्थित झाले। गावातली गावात अटेंड करणं ही फार मोठी गोष्ट नाही, प्रत्येकाचे काम असतात तरी, परंतु दुसऱ्या गावावरनं वेळ काढून येणं आणि प्रोग्राम अटेंड करणं, आणि त्यांच्याचमुळे हा प्रोग्राम सक्सेसफुल होऊ शकला आहे, त्यामुळे मी त्यांचा अतिशय आभारी आहे। सर, मरीज़ जो है ये बीमारी का नाम सुनते ही घबरा जाता है, तो आप क्या मैसेज देंगे, क्या बोलें? ये बीमारी है ही घबराने जैसी, क्योंकि इसको सभी बीमारी का राजा बोलते हैं, एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज़। लेकिन आजकल अगर वक्त पे दिखाया और जल्दी डायग्नोसिस अगर हो गया और अर्ली स्टेज में हो गया तो ये पूरा ठीक हो सकता है, यही हमारा संदेश है। तो किसी भी गांठ, किसी भी अबनॉर्मेलिटी से जिसको कैंसर लग सकता है, तो उसमें अप्रोच करके डॉक्टर से निदान करने में डरिए मत। वो नहीं निकलता है तो बहुत अच्छी बात, अगर निकलता भी है तो भी वो जल्दी डायग्नोस हो गया तो पूरा ठीक हो सकता है। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर नितिन अच्युतराव ताठे, मैं कैंसर सर्जन हूँ। 6.5 साल टाटा हॉस्पिटल में काम करने के बाद मैं 2015 से एशियन हॉस्पिटल में हूँ और तब से यहीं पे काम कर रहा हूँ।